आज की डिस्कशन हमारी रहेगी फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। कॉन्सेप्ट ये है कि फ़र्ज़ करें आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, 10 पेजेस का है या 20 पेजेस का है या इससे भी ज़्यादा है। तो बहुत दफ़ा ऐसी ज़रूरत पड़ती है कोई ऐसा लफ्ज़ जिसको आपने चेंज करना हो, तो बजाय कि उस सारे डॉक्यूमेंट को आप पढ़ें और उसमें से वो ढूंढें, तो हमारे पास एक ऑटोमेटिक वे है कि हम फ़ौरन ही उस लफ्ज़ को जो है वो ढूंढ लेंगे। तो उसको कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। अब ये फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो कहाँ से आएगा, उसकी तरफ चलते हैं हम। आप लोग के पास यहाँ पे होम टैब के अंदर सबसे आखिर पे एक टैब आएगा, एडिटिंग टैब। इसको जब आप इसमें एक फाइंड की कमांड यहाँ पे आपको नज़र आएगी, कंट्रोल F से ये आती है, कंट्रोल F। तो मैं कंट्रोल F प्रेस कर दूं या आप यहाँ से इसको प्रेस कर दें तो इस तरह लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगी। इसको बोलते हैं हम पैन के, नेविगेशन पैन खुल गई है। अब जो लफ्ज़ आपने या जो लाइन आपने ढूंढनी है वो इसके अंदर आपने टाइप करनी है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ हेल्प का लफ्ज़ ढूंढ दो, तो उसने दो जगह पे ढूंढ दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और उसको हाईलाइट भी कर दिया उस लफ्ज़ को। तो ये था कोई भी लफ्ज़, कोई भी लाइन, कोई भी चीज़ ढूंढने का तरीका। अब दूसरा ये है कि हम इसको अब रिप्लेस करना चाह रहे हैं। हम करें नहीं, हेल्प की जगह हम असिस्टेंस लिखना चाह रहे थे या कोई और लफ्ज़ लिखना चाह रहे थे, तो फिर आपने रिप्लेस पे जाना है। यानी ये जो रिप्लेस है, ये देखें, ये एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का आपका खुल जाएगा जिसके अंदर 3 टैब होंगे, एक फाइंड का होगा, एक रिप्लेस का होगा और एक गो टू का होगा। अब तीनों को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड व्हाट, वो कहता है फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है। हमने कहा जी आप हेल्प लफ्ज़ ढूंढ दें, ठीक है। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो एक एक करके, ये देखिए ये ढूंढा, फिर फाइंड नेक्स्ट किया तो दूसरा ढूंढ लिया, 2 लफ्ज़ थे। अब 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर इसी तरह फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो अगले ढूंढता जाएगा। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं ठीक है जी मिल गया है, तो हम इसकी जगह कोई असिस्टेंस लफ्ज़ या कोई और लफ्ज़, ये लफ्ज़ फ़र्ज़ करें इसकी जगह हम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये उसने लफ्ज़ ढूंढ लिया और फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे। मैं इसको रिप्लेस कर दिया, फिर वो शुरू से गया डॉक्यूमेंट से और फिर मैं इसको रिप्लेस कर दिया। अब वो कह रहा है वी हैव फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, कि हमने डॉक्यूमेंट ख़त्म हो गया है, अब और कोई ऐसा लफ्ज़ हेल्प का बचा नहीं है। तो आपको फाइंड और रिप्लेस दोनों के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि लफ्ज़, लाइन, स्टेटमेंट, पैराग्राफ कैसे फाइंड करना है और फिर उसको रिप्लेस कैसे करना है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे रिप्लेस ऑल की वो ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें हम अब उसको कहते हैं कि नहीं हेल्प नहीं, और हमें वीडियो लफ्ज़ ढूंढना है, VIDEO, ठीक है। और वीडियो की जगह हमने फ़र्ज़ करो ऑडियो लिखना था। तो अब ज़रा मैं इसको फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, डॉक्यूमेंट शुरू, एक लफ्ज़ ये मिल गया, अब दूसरा लफ्ज़ वीडियो का ये मिल गया, तीसरा लफ्ज़ ये मिल गया, चौथा लफ्ज़ ये मिल गया, पांचवा, इस तरह नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो सारे लफ्ज़ जो वीडियो के हैं वो ढूंढता जाएगा। अब हम चाह रहे हैं वीडियो की जगह ऑडियो लफ्ज़ रिप्लेस कर दें, तो एक एक की बजाय हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे एक ही दफ़ा में चेंज हो जाएंगे। ले जी, ये देखिए ये ऑडियो हो गया और ये भी ऑडियो हो गया। तो इस तरह से आपने एक ही दफ़ा में सारे जो वीडियोस थे उनको ऑडियो में तब्दील कर दिया, उसको हम रिप्लेस ऑल बोलते हैं। रिप्लेस एक एक करके करेगा, रिप्लेस ऑल सारे डॉक्यूमेंट में, चाहे वो 4000 लफ्ज़ होंगे, वो 1 सेकंड में वो तब्दील कर देगा ढूंढ के। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे कुछ मोर ऑप्शंस भी हैं। मोर ऑप्शंस में मैच केस है, फाइंड ओल्ड वर्ड है और यूज़ वाइल्ड कार्ड है। ये जो सारी ऑप्शंस हैं ये डिस्कस की हुई हैं इस वीडियो के अंदर। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 फुल कोर्स जो है ये 7 नंबर वीडियो है, तो ये आपने यहाँ से इसको देख लेना है।
मैं एक आधी आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मैच केस है, मैच केस में वो छोटी बड़ी ABC को भी देखेगा। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि एक लफ्ज़ हम यहाँ पे देखें, एक ऑडियो लिखा हुआ है, ठीक है, और एक ऑडियो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब मैं इसको ए को कर देता हूँ छोटा, अब यहाँ पे ए बड़ा है। अगर हम उसको कहते हैं कि ऑडियो लफ्ज़ ढूंढो, AUDIO, और मैच केस भी हम साथ में डाल देते हैं, तो जैसा आपने लिखा है ना छोटी ABC में, वो सिर्फ छोटी ABC वालों को ही ढूंढेगा, बाकी को नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने उसको कहा है कि वो ऑडियो ढूंढे और उसका केस भी मैच करे, यानी ये भी देखे कि ABC छोटी है उसकी या बड़ी है। चले मैं आपको, हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं। देखो उसने छोटी वाला ढूंढ लिया, छोटी वाला ढूंढ लिया, और यहाँ भी छोटी वाला ढूंढ लिया, लेकिन ये ऑडियो वो नहीं ढूंढेगा जो कि बड़ी वाला है, जिसका ए जो है वो बड़ा है। तो इसी तरह ये बाकी ऑप्शंस भी हैं, ये आपने इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल का साथ दिए हुए हैं, ये आपने वहाँ से देख लेने हैं। इसमें हमें फॉर्मेट को भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेशल करैक्टर्स को भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं चीज़ों को ढूंढने में। अब एक टैब इसका रह गया गो टू का मतलब ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है और आपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर फलां लाइन पे जाना है, ठीक है, तो फिर आप गो टू की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक पेज है, अगर ज़्यादा पेज होते तो हम यहाँ पे डालते जी आप पेज नंबर 5 पे चले जाएं, ठीक है, या यहाँ पे लाइन पे चलें। हम यहाँ पे कर्सर है, फ़र्ज़ करें हमारा इस लाइन पे, हम कहते हैं लाइन नंबर 2 पे कर्सर चला जाए, तो अब मैं जैसे गो टू करूँगा तो ये लाइन नंबर 2 पे कर्सर आ गया, अब मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह बुकमार्क, कमेंट्स, फुट नोट, एंड नोट, ये यहाँ पर भी आप गो टू कर सकते हैं। अब ये फुट नोट और ये एंड नोट क्या होता है, ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि फुट नोट पे कैसे जाना है और एंड नोट पे कैसे जाना है, ये होते क्या हैं। फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि गो टू एक कमांड होती है जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं पे भी स्विच कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं।